हेलो एवरीवन, आज हम बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करने वाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आपसे जो पूछे गए थे और अभी आपका एग्जाम आने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। छोटा सा सेशन होने वाला है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान अकार्बनिक CO2 को एक कार्बनिक रूप शर्करा में बदलने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस चरण में पूरी होती है? तो किसमें पूरी होती है? केल्विन बेंसन साइकिल में। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुनेट स्क्वायर इन जेनेटिक्स प्रिडिक्टिंग द आउटकम्स ऑफ द जेनेटिक क्रॉसेस? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, F2 जनरेशन में आपको पूछ रहा है फेनोटाइपिक रेशियो, तो 3:1। अगर जेनोटाइपिक पूछेगा तो 1:1, तो ये आपका आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या CO2 के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरंभक आवश्यक है? तो कौन सा है? ATP NADPH। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जीवों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा समूह हैप्लॉइड प्रभावी जीवन चक्र की परिघटना को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है? तो ये फंगस होती है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपसे पूछ रहा है, बांस में एक खास तरह की पत्ती शिराविन्यास और जड़ की संरचना होती है, जो विशेषताओं के लक्षण क्या हैं? तो ध्यान रखेंगे, पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट इनके अंदर होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के अलग अलग रूपों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मेंडल का कौन सा नियम युग्मक निर्माण के दौरान अलील्स के पृथक्करण को दर्शाता है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द पार्ट ऑफ द पोमीग्रेनेट, अनार का वह हिस्सा जो हम खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बीज का आवरण होता है, सीड कोट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रायोफाइट को शैवाल से अलग करता है? ब्रायोफाइट एग्जिबिट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन क्या होगा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्या है वह तना जिसमें रूपांतरण होता है जो चपटा हो जाता है पत्तियों के बजाय प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने के लिए क्लोरोफिल धारण कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लेडोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पूछ रहा है, एकाइनोडर्म्स में जल संवहनी तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? लोकोमोशन और फीडिंग का। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अकेशिया प्रजाति का वह रूपांतरित कर्णवृंत जो पत्ती के फलक जैसा दिखाई देता है क्या कहलाता है? फ्लॉट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात पूछ रहा है आपसे, कैशेरोकी जीवों का कौन सा वर्ग ठंडे रक्त को कोल्ड ब्लडेड लक्षण और शल्कों वाली त्वचा रखता है? तो ध्यान रखना, ये क्या होती है आपकी? रेप्टाइल्स होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के आकार को बनाए रखने और संरचनात्मक सहारा प्रदान करने के लिए कौन सा कोशिका अंग उत्तरदायी होता है? तो ये साइटोस्केलेटन। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, माइटोसिस में एनाफेज और टेलोफेज ट्रांजिशन का क्या कार्य होता है? तो सेपरेशन ऑफ क्रोमेटोइड्स एंड रिफॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गुर्दे ग्लूकोज को दोबारा सोख नहीं पाते हैं तो ग्लूकोज मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, सात्विक आहार में विशेष रूप से किस प्रकार का अनाज शामिल होता है? तो कैसा होता है? रेड राइस एंड अनपॉलिश्ड राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में इन्फ्लुएंजा का सबसे आम लक्षण क्या होता है? तो फीवर आना, बुखार आना, खांसी होना और शरीर में दर्द होना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मध्यस्थ जिसका उपयोग डीएनए अणुकोशिका के बाकी हिस्सों से संवाद करने के लिए करते हैं, तो ये कौन होते हैं? mRNA। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव यकृत और मांसपेशियों के ऊतकों में संचित ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है, तो ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई पौधे एक चिपचिपा दूध या द्रव स्रावित करते हैं, इसका उपयोग अपनी रक्षा तंत्र के लिए करते हैं, इस द्रव को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लेटेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी सोखने और जल बनाने की अपनी क्षमता के कारण सॉस और सूप को गाढ़ा करता है? ये होता है स्टार्च। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से आयन क्लोरोफिल को प्रकाश अवशोषित करने में मदद करते हैं? तो ये मैग्नीशियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में एक सही कथन चुने, तो सही कथन क्या होगा? तो आपको बताना है, तो सही कथन क्या होगा? लाइट एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड के बायोमोलिक्यूल्स किस वर्ग से संबंधित है? तो ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर में किस प्रकार के रिसेप्टर स्वाद का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होते हैं? गस्ट्रेटरी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे द्वारा उत्पादित प्राथमिक भोजन
या ऊर्जा का स्रोत एक प्रकार है, तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाद्य ऊतक सरल ऊतक का प्रकार नहीं है? जाइलम। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार होता है? तो ये प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सभी जीवित चीजों की विशेषता है? तो सभी जीवित क्या कर सकते हैं? प्रजनन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पौधे का कौन सा ऊतक जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जाइलम होगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखेंगे बेरी होता है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो आपसे पूछा प्राइमरी पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? तो क्लोरोफिल जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, पौधों में पाए जाने वाला हरा वर्णक कौन सा है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है? तो ये क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे।